गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सेकंड लेमा. लेट ए बी एन अलजेब्रा. जहां भी अलजेब्रा है तो नोटेशन थोड़ी अलग बना लेना एक ही. बी एन अलजेब्रा ऑफ सेट्स एंड ई आई इज अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन दिस अलजेब्रा. ठीक है, इस अलजेब्रा के मेंबर्स लिए और एक काउंटेबल मेंबर हमने उठा रखे हैं बिकॉज आई बिलोंगिंग टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स ऑफ ए. तो एक सीक्वेंस डिसजॉइंट मेंबर्स की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ए के. ये ई आई सारे डिसजॉइंट नहीं है लेकिन ये डी आई डिसजॉइंट है सच दैट each di is contained in ei for i belonging to n and union of di is equal to union of ei और इनकी यूनियन di की यूनियन ei की यूनियन के इक्वल है. नाउ सेट d1 is equal to e1. d1 को हमने e1 सेट किया है एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देखो हमें क्या था कि di जो है वो कंटेन्ड है ei में, है ना. ये हमें दिखाना है कि di ei में कंटेन्ड है और दूसरा दिखाना है इनकी यूनियन ei की यूनियन के इक्वल है. अगर वो कोई इक्वल है तो भी उसमें कंटेन्ड है, तो हमने मान लिया कि पहले वाला तो है ही कि d1 e1 के इक्वल है तो d1 e1 में कंटेन्ड हो गया. एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमने क्या डिफाइन किया, dn कैसे डिफाइन किया, en में से पीछे वालों की यूनियन सब्ट्रैक्ट कर दो. कहने का मतलब अगर हम n को 5 ले रहे हैं तो e5 में से 1 से 4 तक की यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर दो. इस तरीके से हमने डिफाइन किया. अब फिर हमें रिजल्ट भी पता है कि ये सेट A और ये सेट B, A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो वो रिजल्ट हमने यूज किया, दिस A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस इज इक्वल टू EN इंटरसेक्शन. अब जो ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा हुआ है, ये अगर हम इसको अलग से लिखें मीन्स A यूनियन B है, जैसे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है पूरे का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. तो इसको हमने कैसे लिखा, E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट अप टू सोन En माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड नाउ दिस इज कंटेन्ड इन En. अब ये En में कंटेन्ड कैसे है, अब देखो हमने इस En की इंटरसेक्शन किसके साथ ली, E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट अप टू सोन En माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट, उन सबका कॉम्प्लीमेंट है, उसकी इंटरसेक्शन ली हमने En. अब ये जो इंटरसेक्शन है तो हर एक में ही कंटेंट होगा ना, दो सेट्स की अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो दोनों सेट्स में कंटेंट होता है, तो वो हर एक में कंटेंट है. हमें जिसकी जरूरत है हमने वो ले लिया, हमें तो En में दिखाना है कि di is contained in ei, so dn is contained in En. Since algebra is closed under complementation and finite intersection, so we get dn belongs to ai for each n. ठीक है, ये डी एन जो है वो ए से बिलोंग कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि ये जो ई आई हैं सारे वो तो सारे ए के मेंबर हैं ही, तो उनकी कॉम्प्लीमेंट भी उनका ए का मेंबर है, उनकी इंटरसेक्शन भी ए का मेंबर है, तो हर डी आई भी ए का मेंबर है. नाउ लेट अस नाउ चेक दैट डी आईज जो ये सारे डी आईज हमने इस तरीके से डिफाइन किए, ये सारे कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है. So for two positive integers m and n, let us show dm intersection dn is 5. दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n के लिए हम क्या दिखा दें कि वो क्या है, 5 है. ये m और n तो कुछ भी हो सकते हैं. अब m और n में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, मीन्स वो इक्वल तो होंगे नहीं क्योंकि फिर तो उनकी इंटरसेक्शन 5 हो नहीं सकती. हमने क्या ले जाए, तो वो लेस होगा या ग्रेटर होगा. हमने ले लिया लेट m इज लेस देन n, देन dm इंटरसेक्शन dn इज कंटेन्ड इन em इंटरसेक्शन dn. पीछे वाला dn तो हमने एज इट इज रखा, लेकिन हमें पता है dm em में कंटेन्ड होता है, ऊपर अभी हमने प्रूव किया है. ठीक है, तो अब हमने इसको देखो कैसे लिखा, यहाँ हमने dn की वैल्यू रख दी, जो ऊपर dn की वैल्यू थी, dn की वैल्यू क्या थी, en इंटरसेक्शन इन सब का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, जस्ट वो वैल्यू पुट कर दी. अब जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, वो 5 आएगा. 5 कैसे आएगा, m इज लेस देन n, m n से लेस है ना, m n से लेस है तो वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कुछ भी हो सकता है. से मैंने मान लिया कि वो n माइनस 1 है, m जो है वो n माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, en माइनस 1 बन गया. तो en माइनस 1 का en माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या हो गया, 5, और 5 का इंटरसेक्शन और किसी के साथ भी लोगे तो क्या होगा, 5. तो dm इंटरसेक्शन dn क्या बन गया, 5. इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसजॉइंट. अब हमें क्या दिखाना है, यूनियन ऑफ di इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ei, अब हमें शो करना है. ठीक है, तो इसके लिए देखो सिंस ईच di इज कंटेन्ड इन ei है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो यूनियन ऑफ di भी किस में कंटेन्ड होगा, यूनियन ऑफ ei में कंटेन्ड होगा. ये तो हो गया. अब हमें रिवर्स और दिखाना है कि यूनियन ऑफ ei इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ di. तो हमने कोई मेंबर ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ei, जहाँ किसमें थे, यूनियन ऑफ di में. सो अगर x यूनियन में है तो कम से कम किसी एक में तो होगा, सो x इज इन एटलीस्ट 1 ei. लेट n बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x बिलोंग्स टू en. हमने क्या मान लिया कि n जो है वो सबसे छोटा वो पॉजिटिव इंटीजर है कि x en में है. हम कह रहे हैं कि x इस यूनियन में है तो किस कम से कम एक में है. मैंने मान लिया ये जो यूनियन x जो है वो e1 e3 e5 e7 में है.
E1 में नहीं, सॉरी, E3, E4, E7, E8 में है, E3, E4, E7, E8 में है। तो n जो है वो क्या हो गया, 3 हो गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि x जो है वो E3 में है, लेकिन उससे पहले वालों में नहीं है ना, क्योंकि n तो स्मॉलेस्ट था, इसका मतलब x डजंट बिलोंग्स टू E1 एंड E2 इन माय केस, है ना। यहाँ वो कह रहा है En में है, तो इसका मतलब En माइनस 1 तक में नहीं है, पहले वालों में नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू En माइनस यूनियन ऑफ दिस, मीन्स हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी का क्या मतलब है, a में है और b में नहीं है, तो हम कह रहे हैं x En में है और इन में नहीं है, तो मीन्स x बिलोंग्स टू En माइनस यूनियन ऑफ दीज सेट्स। और यही हमने क्या डिफाइन कर रखा है, dn, तो x dn में आ गया, अगर a भी dn में आ गया तो उन सबकी यूनियन में भी पहुंच गया। x मेंबर किसका था, यूनियन ऑफ ei का, पहुंच किस में गया, यूनियन ऑफ di में, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ ei इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ di। और हम एक रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि यूनियन ऑफ di इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ei, तो वहां से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द कलेक्शन m, ये mi नहीं है, ये m, ये जस्ट नोटेशन थोड़ी सी अलग सी दिखा रखी है, ये यहाँ पे भी कलेक्शन क्योंकि सेट्स की है इसलिए ये जस्ट नोटेशन थोड़ी अलग है। कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अ सिग्मा एल्जेब्रा, हमें क्या दिखाना है, द कलेक्शन मेजरेबल सेट्स की जो कलेक्शन होगी वो एक सिग्मा एल्जेब्रा बनाएगी। अब सिग्मा एल्जेब्रा के लिए हमें क्या दिखाना है, काउंटेबल यूनियन होना चाहिए उसके अंदर, सिग्मा एल्जेब्रा के लिए, है ना। मीन्स हमें क्या दिखाना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, इसकी दूसरी स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर काउंटेबल यूनियन मेजरेबल सेट्स की मेजरेबल हुई तो वो इस कैपिटल M से बिलोंग कर जाएगी, मींस सिग्मा एल्जेब्रा बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो लेमास अभी हमने प्रूव किए थे ये इस थ्योरम में प्रूव करने हैं आपको, एंड इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स, तो भी डिपेंड करेगा कि जस्ट स्टेटमेंट ही डालनी है आपको, उनकी आप प्रूव करने पड़ेंगे। तो ले लिया, लेट E बिलोंग्स टू M का कोई मेंबर ले लिया, तो अगर M का मेंबर है और M में सारे कैसे सेट्स है, मेजरेबल, तो E क्या हो गया, मेजरेबल, E मेजरेबल तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल, कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल तो वो किस में पहुंच गया, M में, दिस इज नॉट Mi, दिस इज M। ठीक है, तो ई कॉम्प्लीमेंट भी किस में से बिलोंग कर गया, एम से। अब हमें क्या ले लिया, हमने कोई दो मेंबर ले लिए, E1 और E2 M के, तो इसका मतलब E1 और E2 क्या है, मेजरेबल, अगर ये मेजरेबल तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल, मेजरेबल तो उनकी यूनियन किस में आ गई, M में आ गई, तो M में फाइनाइट यूनियन भी आ गई, कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, तो M क्या बन गया, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा तो बन गया। अब हमें क्या दिखाना है, वो सिग्मा एल्जेब्रा, सिग्मा एल्जेब्रा प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है, इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, मींस काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने BI एक काउंटेबल कलेक्शन ले ली मेजरेबल सेट्स की, M के M में, और उनकी यूनियन का नाम क्या दे दिया हमने E। हमें क्या दिखाना है कि ये E जो है वो M से बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। सिंस M इज एन एल्जेब्रा, सो बाय लेमा 2 से हम क्या कह रहे थे कि अगर हम हमारे पास कोई काउंटेबल कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम DIs, डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन ले सकते हैं Mi में, सच दैट DI इज कंटेन्ड इन BI एंड यूनियन ऑफ DI इज इक्वल टू यूनियन ऑफ BI। अब यूनियन ऑफ DI को यहाँ हमने किससे डिनोट कर दिया, E से, और EN को किससे डिनोट किया, फाइनाइट यूनियन ऑफ DI को, मींस वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसको डिनोट कर दिया हमने EN से। नाउ लेट A बी एनी सेट ऑफ रियल्स, एक और भी सेट ले लिया हमने रियल नंबर्स का, देन क्लियरली ईच EN इज मेजरेबल, हर En क्या दे रखा है हमें, मेजरेबल दे रखा है, तो हम डेफिनेशन यूज करते हैं मेजरेबल की। सो बाय डेफिनेशन आउटर मेजर ऑफ A इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन En प्लस आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि En मेजरेबल है। अब हम यहाँ रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट, या जो E था, E हमारे पास क्या था, काउंटेबल यूनियन ऑफ DIs, और En क्या था हमारे पास, फाइनाइट यूनियन ऑफ DI। यूनियन जितनी ज्यादा मेंबर्स की होगी उतनी बड़ी होती है, लेकिन उनका इंटरसेक्शन उतना ही छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब En कॉम्प्लीमेंट कंटेन्स E कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे A इंटरसेक्शन En कॉम्प्लीमेंट कंटेन किसको करेगा, A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट को, तो आउटर मेजर ऑफ दिस सेट, सेकंड वाले सेट का, इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस सेट। ये फर्स्ट एज इट इज है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है वो इस सेकंड वाले के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू डाल दी En की, En क्या था, फाइनाइट यूनियन ऑफ DI, फिर यहाँ हमने यूज किया फर्स्ट लेमा के अकॉर्डिंग ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समेशन में, और ये आपका एज इट इज सेकंड टर्म। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, n से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, यहाँ ये n कुछ भी होता रहे, 1 हो 2 हो 3 हो, तो इसका मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मींस दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। सो आउटर मेजर ऑफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस n को यहाँ लिमिटिंग केस में हमने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया हमने इसको। ठीक है, और E इंटरसेक्शन E क्या होता, E A इंटरसेक्शन E की हमने वैल्यू रख दी यूनियन ऑफ DI, वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी E के लिए। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ, इसका क्या मतलब है, किसकी यूनियन है ये, A इंटरसेक्शन
DI की, तो जस्ट सेट का ही रिजल्ट हमने यूज किया है। सो आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E, अगर हम इसका आउटर मेजर है तो किसके इक्वल है, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन DI, and this is equal less than equal to summation outer measure of A intersection DI because outer measure is countably sub-additive। ये रिजल्ट हमने यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E प्लस आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। देखो ये जो रिजल्ट था ये स्टार में, इसमें हमें जस्ट इसकी वैल्यू निकाल ली, हमें क्या दिखाना था कि E मेजरेबल दिखाना है हमें, है ना। ई को हमने दिखाना ना एम से बिलोंग करता हूँ, मीन्स ई मेजरेबल हो, तो मीन्स यहाँ से हमारा प्रूव हो गया ना ई मेजरेबल है। तो यहाँ से देखो ये डेफिनेशन में यहाँ तो ई कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई। तभी हमने इसको सोल्व किया और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू दिस सम, मीन्स दिस समेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, मीन्स दिस summation is greater than equal to क्या हो जाएगा, outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E complement। So from this we can say E is measurable। और E क्या था, countable union था, है ना। countable union किसका, DI का countable union चल रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप मेंबर्स लेते हो, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स क्या होगा, मेजरेबल मींस, और तो एम भी क्या हो गया यहाँ से सिग्मा एल्जेब्रा, मींस यहाँ से आपके दो रिजल्ट प्रूव होते हैं। अगर आपको प्रूव करना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल तो भी यही प्रूव करना है, प्रूव करना है कि कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज सिग्मा एल्जेब्रा तो भी रिजल्ट प्रूव करना है, और ऊपर वाली जो दोनों हमने लेमास किए थे वो इस तरह में आपको प्रूव करके दिखाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।